एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले पार्ट में हमने देखा था कि जान लिख के इबो से कुछ पूछता है और जिसे रीड करके इबो की आंखें खुली की खुली रह जाती है। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। इबो जैसे ही नोटबुक को रीड करता है उसे एक छोटा सा हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि उसमें लिखा होता है अ पैक और एक इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो वो सोचता है कि जान इसमें डिफरेंस जानना चाहता है, अब मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं। इबो तब पूछता है पर तुमको इसको जानने की क्या ज़रूरत है। तो जान कहता है क्योंकि मैं तुम्हारी स्टोरी को और अच्छे से समझना चाहता हूँ। तो इबो सोचने लगता है कि अगर मैं इसे अभी एक्सप्लेन करूँगा तो कहीं जान मुझसे नाराज़ ना हो जाए। इबो फिर भी कहता है ओके, तुम्हें पहले ही पता है कि पैक क्या होता है। तो जान हाँ करता है। इबो कहता है कि किस तब होता है जब सिर्फ तुम एक दूसरे के लिप्स को ही टच नहीं करते, बल्कि तुम। इतना कहकर वो रुक जाता है और कहता है कि जान मैं सच में इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं हार मानता हूँ। तो जान इस पर उदास हो जाता है। तो इबो कहता है कि जान मुझे नहीं पता कि मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूँ। तो जान कहता है कि फिर प्लीज़ डेमोन्स्ट्रेट करके बता दो। डॉक्टर कौन ने भी कहा था कि अगर मैं तुमसे अच्छे से पूछूंगा तो तुम मुझे इसे करके बताओगे। तो इबो कहता है क्या सच में ब्रदर ने ऐसा कहा, और सोचता है कि ब्रदर आपने ऐसा क्यों किया, क्या आप मुझे एम्बैरेसमेंट से मारना चाहते हो। जान कहता है कि हाँ उन्होंने ऐसा ही कहा था, मैं सच में डिफरेंस जानना चाहता हूँ, प्लीज़ शो इट टू मी। लेकिन अगर तुम अब भी नहीं बताना चाहते तो मैं फिर से डॉक्टर कौन से पूछ लूँगा। इबो शौक से पूछता है कि क्या तुम मेरे ब्रदर से इसके बारे में पूछोगे। जान बेड से उठने वाला होता है तो इबो के दिमाग में यही आता है नहीं, मैं उसे उनके पास नहीं जाने दूंगा, और उसे बड़े प्यार से वापस बेड पे बिठा देता है। इबो नर्वस होकर कहता है कि तुमको उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे करके दिखाऊंगा। ओके, मैं इसे डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, बस कुछ देर रुको, और अपने आप को काम डाउन करता है। इबो सोचता है ओ गॉड मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं उसे किस करूं, पर मैंने पहले कभी ऐसा किसी के साथ नहीं किया, अगर वो मुझसे नाराज़ हो गया तो। लेकिन अगर मैंने उसे शो नहीं किया तो वो ब्रदर के पास चला जाएगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ओके वांग इबो, काम डाउन, जस्ट डू इट। इबो जान की तरफ देखता है जो क्रॉस लेग करके उसके सामने बैठा है और बड़ी बेसब्री से डेमोन्स्ट्रेट का वेट कर रहा है। तो इबो अपनी आंखें बंद करके जान के सामने थोड़ा झुकता है और अपने लिप्स को उसके लिप्स के साथ टच करता है। थोड़े सेकंड तक तो वो ऐसे ही रहता है, फिर धीरे धीरे उसकी बॉटम लिप्स को वो सक करता है। अपनी टंग को उसके लिप्स पर वो धीरे धीरे घुमाता है, और जैसे ही अपनी टंग को थोड़ा जोर से वो प्रेस करता है तो शौक से जान जैसे ही अपना मुंह खोलता है तभी इबो अपनी टंग को उसके मुंह में डालकर उसके टंग के साथ खेलने लगता है। फिर कभी वो उसके लिप्स को सक करता है, कभी लिक करता है। दूसरी तरफ जान की आंखें शौक से खुली ही रह जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे रिएक्ट करना है। इबो उसकी शौक में होने का फ़ायदा उठाता है और अपने हाथ से उसके फेस को अपने और पास ले आता है ताकि अपनी टंग को और अंदर तक ले जा सके। इबो को इतना अच्छा फील होता है कि वो किसमें खो जाता है, पर जैसे ही उसे फील होता है कि जान को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो उससे दूर हो जाता है। और जब जान की तरफ देखता है तो जान का चेहरा लाल टमाटर जैसा होता है। तभी जान वहाँ से खड़ा होता है और कमरे से बाहर भाग जाता है। इबो उसे पीछे से आवाज़ देता है कि जान रुको, पर जान वहाँ से भाग जाता है। इबो सोचता है अब वो मुझसे कभी बात नहीं करेगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इबो तुम अपने आप पर क्यों नहीं कंट्रोल कर सके, तुमने इस बार सब कुछ खराब कर दिया है। और फिर वो अपने आप को थप्पड़ मारने लगता है। इबो अपने आप को काम डाउन करने के लिए शावर लेता है और अपना होमवर्क करता है और सोने के लिए बेड पर लेट जाता है।
लेकिन उसके दिमाग में तो जान के साथ किस वाला सीन चलता रहता है कि वो पूरी रात अच्छे से सो भी नहीं पाता। सुबह वो जल्दी उठता है और फिर सबके लिए नाश्ता बनाता है। थोड़ी देर के बाद कुंवन जब किचन में आता है तो पूछता है कि इबो, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए और जान कहाँ है? क्या वो अभी भी सो रहा है? तो इबो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं उसे जगा कर आता हूँ। फिर वहाँ से चला जाता है। इबो जान के डोर पर नॉक करता है और कहता है कि जान, क्या तुम उठ गए हो? तो चलो नाश्ता कर लो। लेकिन जान डोर ओपन नहीं करता। इबो फिर कहता है कि जान, तुम्हें कुछ तो खाना ही होगा, प्लीज़ अगर तुम कल की बात के लिए नाराज़ हो तो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ बाहर आ जाओ। पर 10 मिनट तक भी जान दरवाज़ा नहीं खोलता तो इबो सोचता है कि अब वो मुझसे नफ़रत करता है, सब मेरी गलती है, और दुखी होकर वापस नीचे चला जाता है। इबो तब बिना नाश्ता किए जल्दी से स्कूल चला जाता है। वहाँ क्लास में इबो अपनी आंखें बंद करके बैठा होता है। तभी उसके फ्रेंड्स वहाँ आते हैं और पूछते हैं कि इबो, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम बीमार हो या कोई प्रॉब्लम है? तो इबो शानलू और जई को जान के साथ किस वाली सारी स्टोरी बता देता है, लेकिन वो स्टोरी में कुछ चेंज कर देता है ताकि उनको पता ना चले कि आखिर जान है कौन। स्टोरी सुनने के बाद शानलू कहती है कि इबो, अगर किसके बाद जान ने तुमसे बात नहीं की तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुमसे नफ़रत करती है। तुमने हमें बताया कि ये उसकी पहली किस थी, तो हो सकता है वो थोड़ी शाय हो, उसे थोड़ा टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा। क्लास के बाद इबो जब घर जाता है तो वो देखता है कि उसका ब्रदर बुक रीड कर रहा है। कुंवन जैसे ही इबो को देखता है तो उसे अपने पास आने का इशारा करता है। इबो जैसे ही उसके पास जाता है तो कुंवन उसके माथे पर फिंगर रखकर कहता है कि गुस्सा करना बंद करो इबो। तो इबो कहता है आई एम सॉरी। कुंवन कहता है कि तुम किस बात के लिए सॉरी बोल रहे हो? तुम गुस्सा कर रहे हो इसलिए, या तुमने जो जान के साथ किया उसके लिए? इबो तब कुछ नहीं बोलता। तो उसका भाई कहता है कि तुम बेकार में ही इतना परेशान हो रहे हो। अगर तुम ही अपने साथ ऐसा करोगे तो सोचो, अगर जान को इसके बारे में पता चलेगा तो वो अपने साथ क्या करेगा। अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम अपना डिनर खा लेना। जान सो रहा है तो तुम शोर मत मचाना और होमवर्क करके तुम भी सो जाना। चलो अब मैं चलता हूँ। दूसरी तरफ जान जब भागकर अपने कमरे में आ जाता है तो अपने लिप्स को टच करते हुए सोचता है कि वो एक रियल किस था जो कि पैक से बिल्कुल ही अलग था। उसकी टंग मेरे मुंह में थी और मुझे तब इतना अजीब क्यों लग रहा था। जान के दिमाग में बस बार बार यही चलता रहता है कि इबो उसे कैसे किस कर रहा था। उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है और उसे अपने आसपास की कोई खबर ही नहीं रहती। तभी उसे दरवाजे पर इबो की आवाज़ आती है जो उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आया है। तब उसे होश आता है कि वो पूरी रात ही जाग रहा था और अब सुबह हो गई है। वो इबो को देखना चाहता है लेकिन उसे इतना अजीब लगता है कि वो कुछ कर ही नहीं पाता। वो सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी उसे इबो के वापस जाने की आवाज़ सुनाई देती है। थोड़ी देर के बाद उसे फिर से किसी के कमरे के पास आने की आवाज़ आती है तो जान खुद ही कमरे का दरवाज़ा खोलकर कुंवन के गले लग जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। इस पर कुंवन पहले शॉक हो जाता है, फिर वो भी जान को गले लगाकर उसके सिर को बड़े प्यार से सहलाने लगता है। थोड़ी देर के बाद जब जान काम डाउन होता है तो वो अपनी नोटबुक में कुछ लिख कर कुंवन को देता है और उसमें लिखा होता है ही किस्ड मी। इबो ने मुझे किस किया। जान कुंवन के साथ इतना कंफर्टेबल फील करता है कि वो हमेशा सच सच सब कुछ उसे बता देता है। जब कुंवन इसे पढ़ता है तो वो उसे आगे बताने के लिए इशारा करता है। तो जान लिखता है कि फिर मैं वहाँ से भाग आया और अपने कमरे में छिप गया। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए था। कुंवन कहता है कि तुम नहीं जानते तुम्हें क्या करना था, पर क्यों? तो जान कहता है
तब मुझे बहुत अजीब फील हो रहा था। मेरे पेट में भी कुछ अजीब सा हो रहा था, जैसे उसमें गुदगुदी हो रही हो, और मेरा दिल वो भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। और अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कुवन कहता है, क्या तुम बुरा फील कर रहे हो कि उसने तुम्हें किस किया? तो जान स्माइल करते हुए कहता है, नहीं, बल्कि मुझे तो अच्छा फील हो रहा है। आई लाइक इट। मुझे लगता है कि मुझे कुछ हो गया है। मुझे अच्छा लगता है जो भी इबो मेरे साथ करता है, पर ऐसा सिर्फ मुझे तभी फील होता है जब इबो मेरे साथ होता है। मुझे ऐसा आपके साथ फील नहीं होता जब आप मेरे साथ होते हो। कुंवन सैड होकर पूछता है, इसका मतलब मैं तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ? तो जान नहीं में अपना सिर हिलाता है और फिर से नोटबुक में लिखता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपसे कोई भी बात कर सकता हूँ। मुझे जब भी कुछ समझ नहीं आता, आप मुझे सही रास्ता दिखाते हो। मुझे पता है कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे और मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। आपके साथ मुझे काम फील होता है, लेकिन इबो के साथ बिल्कुल उल्टा फील होता है। उसके साथ मैं काम फील नहीं करता। मेरा दिल हमेशा ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। मेरा दिमाग मानो खराब हो जाता है। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं कुछ गलत ना कर दूं और इबो मुझसे नाराज़ ना हो जाए। कहीं वो मुझे छोड़ ना दे। मैं हमेशा उसके साथ रहना चाहता हूँ। मैं उसके हक का एडिक्ट हो गया हूँ। आई लव। जब मैं अपने सिर को उसके सीने पर रखता हूँ, मुझे उसकी दिल की धड़कनें सुनाई देती है, जो मेरे ही दिल के जैसे बड़ी ज़ोर ज़ोर से धड़कती हैं। आई लव द वे ही स्माइल्स एट मी। मैं उसकी बाहों में सेफ फील करता हूँ। आई लव जब वो मुझे सुबह उठाने आता है और मैं सबसे पहले उसका चेहरा देखता हूँ। तब कुंवन नोटबुक पढ़ता है और जहाँ लव लव लिखा होता है उसे सर्कल कर देता है और जान को कहता है कि जान देखो, तुमने खुद कितनी बार लव वर्ड को लिखा है। तुम्हारे दिल ने तुम्हें खुद बता दिया है कि तुमको किससे लव है। इसे देखते ही जान की आंखें शौक से बड़ी हो जाती है और वो कौन से पूछता है, मतलब आई एम इन लव, आई लव इबो। तो कुंवन उसकी तरफ देखकर सिर्फ स्माइल करता है और फिर पूछता है कि जब तुम भाग आए उसके बाद क्या हुआ? तो जान कहता है कि मुझे पता नहीं था कि मैं उसके सामने कैसे रिएक्ट करूं, तो मैंने उसे इग्नोर किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वो मुझसे नाराज़ होगा। तो कुंवन कहता है, वो तुमसे नहीं बल्कि अपने आप से नाराज़ है। वो सोचता है कि ये उसकी गलती है, इसलिए तुम उसे इग्नोर कर रहे हो। वो अपने आप को पनिश कर रहा है। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। वो अपनी ही सोच का गुलाम बन गया है। तुम्हें ही उसे इस सोच से बाहर निकालना है। तो जान कहता है कि मैं उससे बात ज़रूर करूँगा और मैं अपने बिहेव के लिए उसे माफ़ी भी मांगूंगा। मैं उससे कहना चाहता हूँ कि आई लव हिम, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मैं अपनी खुद की आवाज़ में उसे कहूँ और इसके लिए मुझे अपनी आवाज़ पर भी काम करना होगा। रात को जब जान की नींद खुलती है तो रात के 1 बजे होते हैं। तो वो सोचता है कि इबो अभी अपने कमरे में सो रहा होगा, तो मुझे अभी उससे बात कर लेनी चाहिए। फिर वो बड़ी हिम्मत करके उसके कमरे में जाता है और देखता है कि वो बेड पर सोया हुआ है। जान उसके पास जाता है और उसके माथे पर बड़े प्यार से हाथ फेरता है और उसे बिना जगाए वहाँ से जाने वाला होता है। तभी इबो उसे बोलता है कि जान, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जान अपना सिर ना में हिलाता है, लेकिन इबो नीचे ज़मीन की तरफ ही देखते हुए बोलता रहता है कि जान मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। जान सोचता है कि इबो मेरी तरफ बिना देखे ही बस बोलता जा रहा है। मैं अब इसे कैसे चुप कराऊं और बताऊं कि मैं ही उससे माफ़ी मांगना चाहता हूं, या तो मैं ही अभी उसे एक थप्पड़ मारकर चुप करवाऊं। पर ऐसा करना तो गलत होगा, तो मुझे दूसरा तरीका ही अपनाना होगा। तब जान इबो का चेहरा पकड़कर अपनी तरफ करता है और उसे किस करने लगता है। इस पर इबो शॉक होकर चुप हो जाता है
जान उसके बॉटम लिप्स को सक करता है, लेकिन अपनी टंग को यूज़ नहीं करता और सक करते करते बड़ी ज़ोर से उसके लिप्स को बाइट कर लेता है। तो इबो दर्द से चिल्लाता है। तो जान जल्दी से उसे छोड़ देता है और नोटबुक में लिखता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैंने ही तुम्हें मुझे किस करने को कहा था। मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा था। मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता, बल्कि जब तुमने मुझे किस किया तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मैं तब बहुत शाय फील कर रहा था, इसलिए वहाँ से भाग गया। प्लीज़ अपने आप को मुझसे दूर मत करो। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। क्योंकि इतना लिखकर जान रुक जाता है। तो इबो जान से पूछता है कि तुम मुझे हमेशा अपने पास क्यों रखना चाहते हो। तो जान लिखता है क्योंकि आई लाइक यू। तो इबो कहता है कि बस लाइक, तुम बस मुझे लाइक करते हो। तो जान लिखता है कि मोर देन लाइक, और शर्माकर ब्लैकेट में छुप जाता है। तब इबो टीज करते हुए कहता है कि मोर, इसका क्या मतलब है। जान, चलो बाहर आओ, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। लेकिन जान बाहर नहीं आता। तो इबो भी ब्लैंकेट में आ जाता है और जान को टाइटली पकड़कर उसके कान में कुछ कहता है, जिसे सुनकर जान शॉक हो जाता है और जंप लगाकर बेड से बाहर जाने लगता है। तो इबो उसे अपनी तरफ खींच लेता है। आज के लिए बस इतना ही। तो अब आप लोग मुझे ये बताइए कि इबो ने जान के कान में क्या कहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।